तो फिलहाल अभी मैं घर से निकल चुकी हूँ क्योंकि सुबह उठते ही आज आसमान पूरा बादलों से घिरा हुआ था। मैं कौन दी थी? मेरा नाम क्या है? दीपा है। चूड़ी है ना, पिंकू के लिए ले रखे हैं, ठीक है? पिंकू के लिए ले रखे हैं। हाँ। सबसे पहले आप सभी बड़ों को मेरा प्यार भरा पहला और छोटू को मेरा ढेर सारा प्यार। मैं दीपा माजिला आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल दीपा माजिला ब्लॉग में। आज मैं ब्लॉग की शुरुआत सुबह से कर रही हूँ, जो कि सुबह अभी मेरी सब्जी बन रही है, उसके बाद मुझे नाश्ता बनाना है। आज आए हैं हमारे घर में मौसी और मौसी का नाती, और तो वो लोग हैं ऊपर, मैं आई हूँ अभी नीचे वाले कमरे में क्योंकि उन लोगों की अभी तैयारी होने लगी है घर को जाने की। कल शाम को वो लोग यहाँ पे आ गए थे, पर शाम को पहुंचे, उसके बाद रात में यहाँ पे सीडी देखी उन्होंने, शादी की एल्बम और कैसेट देखी। उसके बाद अब उनकी तैयारी घर को जाने की होगी है, तो मुझे जल्दी जल्दी नाश्ता बनाना है, उसके बाद वो लोग जाएंगे घर के लिए। नहीं खुल रहा है आमी है कौन? ये सोदा तुम्हारी भाग गई यार। हाँ हौसली, यहाँ पे देखो, इसमें से कान्ही है या गोरा मैं हूँ। ये कान्ही कह रहा था मैं गोरा हूँ करके, ये सबको काला काला कह कह के ना इसने परेशान कर दिया है। आप बताना कौन सा गोरा है, मैं गोरी हूँ या ये गोरा है? हाँ क्यों? आप ये तो लोग बताएंगे कि कौन गोरा है करके, कान्ही है या मैं हूँ करके, ठीक है? अगर मेरे को बता दिया तो ज्यादा गोरा फिर क्या करेगा है? फिर तो तेरी बदनामी हो जाएगी यार, फिर कालू कहानी बोलेंगे। हाय गाइस बोले, कुत्ते वाली लगाओ। ये देखो कान्ही, और आज हमारे वहाँ कौन आया है? कान्ही आया है, कान्ही। कुत्ते वाली लगाओ। वही तो देखो, ये इसको पता नहीं है कि इसमें कुत्ते बिल्ली वाला कोई भी चीज नहीं है। मोबाइल में होता ही नहीं है ऐसी चीज है। क्यों यार? हमारे वहाँ कान्ही कब आया? कल शाम को आया ना? नहीं इधर ये बता दे, हमारे वहाँ कान्ही कब आया यार? बता दे यार, कब आया? कल शाम को आया ना? और फिर रात में आते ही सो गया ये, और रात भर क्या कहते हैं कुंभकर्ण की तरह ये सोया ही था। सुबह उठ रहा है अभी उठ के इसने मुंह धो रखा है, फिर मोबाइल पकड़ रहा है। अच्छी बात हुई ये, फिर नहीं पकड़ते मोबाइल। देख इसके कारण मेरे मोबाइल में करंट लगने से 2-3 जगह देखो ऐसे स्क्रैच आ गई, जगह पे आए नहीं। अभी मैं खाने को गाजर का हलवा दूंगी, ठीक है? आपने तो पकड़ा है, मुझे दो। पर तेरे को प्यार कर लेती हूँ। ये कान्ही हमारा बहुत ही प्यारा है यार, प्यार नहीं करने देगा तो नहीं दूंगी। ये देखो, पहले खड़े हो जाओ। ये कान्ही मरो ना, इसको पहले ऐसे प्यार करने का मन करता है, फिर दूंगी मैं इसको मोबाइल, ठीक है? तू भी कर दे, फिर मेरे को कर दे। हाँ ऐसे। अब मोबाइल के लिए तो कुछ भी करेगा तू ना यार, मोबाइल के लिए कुछ भी कर देगा ये। यहाँ पे कान्ही और मौसी की जाने की तैयारी होगी है, जो कि वो टीका लगाने लगे। आज ब्लॉग की शुरुआत मैं सुबह से कर रही हूँ, जो कि मैं सुबह अपना घर का जितना भी काम है फिनिश करके आज मेरी तैयारी हो रही है बागेश्वर जाने की। और आज मैं बागेश्वर किस लिए जा रही हूँ आप लोगों को आगे चलते चलते पता चली जाएगा। तो फिलहाल अभी मैं घर से निकल चुकी हूँ। आज के मौसम की बात करूँ तो आज मौसम काफ़ी ज़्यादा गंदा हो रखा है, क्योंकि सुबह उठते ही आज आसमान पूरा बादलों से घिरा हुआ था। आज के मौसम की बात करूँ तो आज सुबह देखो आसमान में पूरे काले काले बादलों से पूरा आसमान घिरा हुआ है। तो ये देखो, ये है कांटे का पेड़, और इसको हमारे वहाँ क्या बोलते हैं?
कटरी का कांटा बोलते हैं। और ये देखो, ये कुछ इस तरह से पूरे मतलब पहले पत्तियां थी, अब इस तरह से कांटे ही कांटे इसमें ऐसे लगे हुए हैं। और तो मैं पहुंच गई हूँ नीचे रास्ते से ऊपर। इस वाले रास्ते से मेरे को ऊपर को जाना है। नीचे से हमारे वहाँ को काफ़ी ज़्यादा चढ़ाई लगती है, जो कि मैं यहाँ से नीचे से होके, नीचे वहाँ गांव दिख रहा है, वहाँ से होके ऐसे ऐसे यहाँ को पहुँची हूँ। अभी यहाँ से ऊपर मुझे काफ़ी दूर जाना है। अभी मैंने ऊपर इस वाले रोड पे जाना है। रास्ते में आगे चलते चलते अभी मैं पहुंच गई हूँ खतरू धार पे। ये है पीछे पूरा यहाँ का गांव। हॉस्पिटल में सुबह सुबह का समय है, अभी भी इतनी भीड़ बनी हुई है। थोड़ी देर में पता नहीं कितनी भीड़ बनती है यहाँ पे। एक साथ है। हाँ नहीं, हाथ में दर्द है ना। अभी हम लोग आए हैं बागेश्वर में, जो कि यहाँ पे हॉस्पिटल में। और यहाँ पे मेरी बहन की क्या हो रही है, हाथ में दर्द हो रहा है। इसी को दिखाने के लिए मैं यहाँ पे हॉस्पिटल में आई हूँ। और साथ में हमारे साथ हमारी प्रिंसू भी आई है। प्रिंसू, ये है हमारी प्रिंसू। तो अभी इसकी पर्ची काट के हमने इसका एक्सरे करा दिया है, क्योंकि अभी एक्सरे की रिपोर्ट नहीं आ रही है। ये देखो हमारी प्रिंसू की यहाँ पे क्या हो रही है, भागा दौड़ी हो रही है। ये मंटू, ये देखिए यहाँ पे हमारी प्रिंसू को देखो रे। प्रिंसू कितने में पढ़ती है हमारी? 2 में। पूछो कब गई है नर्सरी, कब पढ़ा इसने? LKG UKG 2 में। 2 में है ये। मैं कौन दी थी? मेरा नाम क्या है? दीपा है। दीपा। मेरा नाम दीपा। ताई क्या है? अभी हमारा जितना भी हॉस्पिटल का काम था पूरा हो चुका है, और एक्सरा भी हो चुका है, और उसकी रिपोर्ट भी आ चुकी है। आप चलते हैं यहाँ पे एक जगह पे खाना खाने के लिए, फिर चलेंगे सीधे घर के लिए, क्योंकि मेरी बहन और उसकी बेटी आ रखी है और वो काफ़ी ज़्यादा परेशान कर रही है। वो यहाँ पे रोने में लगी है, इसलिए जल्दी जल्दी अपना काम करके फिर चलते हैं सीधे घर के लिए। और ये कौन है? ये है हमारी प्रिंसी। और मेरे को क्या बोल रही है बताइए? दीपा दीपा बोल रही है। और ये मेरी दीदी है, ये मेरी दीदी है। हाँ, ये मेरी बहन की बेटी हुई, और ये मेरे को दीपा बोलती है। ये मेरी क्या है? दीदी है ये। प्रिंसू, वहाँ को देख दे, प्रिंसू को दिखा दो वहाँ पे, ये देखो। और मेरे को क्या बोल रही है? दीपा दीपा बोल रही है सारे रास्ते में भी, और हॉस्पिटल में भी मेरे को दीपा दीपा बोलने में लगी है। क्या बोलेगी? मैं तेरे को दीदी बोलूँगी तो मेरे को क्या बोलेगी? बहनी। ठीक है।
अच्छा हो रहा है। ये प्रिंसू की क्या है? चूड़ी है ना, प्रिंसू के लिए ले रखे हैं। ठीक है, प्रिंसू के लिए ले रखे हैं। हाँ, प्रिंसू के लिए लिया हमने। ये है हमारे प्रिंसू के चूड़ी। चूड़ी मम्मी किसने लिए ये चूड़ी? चूड़ी किसने लिए? अभी हमने यहाँ से क्या खरीदा? पनीर घर के लिए। ठीक है, ये पिंचू ने मेरे लिए भी लिए चूड़ी ना। पिंचू ने मेरे लिए भी लिए। घर को जाने लग गई आप? हमारे वहाँ आएगी फिर? है आदि भैया भी है वहाँ पे। भैया को देखने आएगी। भैया को लेके आऊंगी। भैया को लेके आएगी। भैया तो स्कूल है, वहाँ है, दिल्ली है स्कूल। भैया तो दिल्ली है यार स्कूल में। अपने घर से क्या? अपने घर भैया को लेके जाएंगे। अपने घर लेके जाएगी तो भैया को। जब भैया की छुट्टियां होंगी फिर मैं आऊंगी। हाँ, फिर मंदिर जाएंगी। ठीक है, भैया को लेके आऊंगी मैं। ताऊ जी मैं आ गई हूँ घर के लिए। मंजू और प्रिंसी चले गए हैं ऊपर अपने ससुराल के लिए। तो प्रिंसी अभी आते वक्त सो गई थी गाड़ी में, तो मैंने उसे उठाया नहीं, क्योंकि अगर मैं उसे उठाती तो उसे क्या हो रहा था, एक तो उल्टी हो रही थी, छोटी बच्ची है ना, इसीलिए मैंने उसे उठाया नहीं और मैं सीधे आ गई नीचे को। तो जाते समय ये होता है ना, बच्चे अगर सोए रह गए तो थोड़ा सा गंदा लगता है, क्योंकि सारा वहाँ पे बागेश्वर में सारा दिन मेरे साथ मस्ती मजाक में लगी हुई थी। और फिर उसे ज़्यादा वो भीड़ भड़ाके में क्या हो रहा था, उसको अच्छा भी नहीं लग रहा था, इसलिए घर जाने की जिद भी कर रही थी। तो अभी वो लोग चले गए हैं ऊपर को और मुझे ऊपर वहाँ पे छोड़ के मैं आ गई हूँ नीचे के लिए। तो चलो चलते हैं आप सीधे घर के लिए, क्योंकि मंजू की क्या हो रही थी, हाथों में दर्द हो रही थी, और चाहे नीचे कलाई से लेकर ऊपर यहाँ बाजू तक उसके हाथों में दर्द हो रही थी। पता नहीं किस कारण से हो रही थी, पर डेली आजकल रात में उसे सोने में काफ़ी ज़्यादा परेशानी हो रही थी, क्योंकि रात में ज़्यादा दर्द हो रहा था, इसलिए उसे दिखाना था। और उसे क्या था, बागेश्वर की बिल्कुल भी जानकारी नहीं थी, जिसके कारण मुझे उसके साथ यहाँ आना पड़ा। और उसके आए तो उसके ससुर जी भी थे, पर क्या करें, उसके ससुर जी को यहाँ का आइडिया नहीं है। ऊपर पिथौरागढ़ साइड का उनको पूरी जानकारी है, पर बागेश्वर की जानकारी नहीं थी, इसलिए मैं उनके साथ आई थी बागेश्वर। तो चलो आप चलते हैं सीधे घर के लिए। अब मैं पहुंच चुकी हूं घर में। घर में पहुंचने के बाद अब बना लेते हैं चाय है, क्योंकि मेरी सासू जी भी मेरा इंतजार कर रही है। तो चलते हैं उधर के लिए। बागेश्वर से घर में आने के बाद मेरा घर में जितना भी काम था सारा हो चुका है, क्योंकि घर में आने के बाद पहले तो हमने चाय पानी पिया, उसके बाद मेरी सासू जी चली गई थी घूमने के लिए, फिर मैंने बांधी अपनी गाय है और आंगन की सफाई की, और बाकी आज जितना भी था सारा दिन बागेश्वर से लेके घर तक का जो भी काम था मेरा, मैंने पूरा दिखा दिया है। अभी जैसे ही मैं बागेश्वर से आई उस समय थोड़ी हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही थी, पर अभी क्या हो गया है,
मौसम पूरा साफ हो गया है, पर बादल तो आसमान में है, पर फिर भी बारिश नहीं हो रही है। पर हल्की बूंदाबांदी पड़ी, उसके बाद जो ठंडा हो रहा है ना, क्या ही मैं आपको बताऊं। जब मैं बागेश्वर से ऊपर से नीचे को आ रही थी, उस समय क्या हो रही थी, हल्की बूंदाबांदी हो रही थी बारिश की। पर थोड़ी देर घर में आने के बाद वो बूंदाबांदी बंद हो गई थी, और उससे कहीं ना कहीं तो बारिश हो रखी होगी, इसलिए उससे क्या हो रहा है, काफ़ी ज़्यादा ठंडी ठंडी हवा चल रही है और ठंडा भी हो रखा है। अभी बैठी हूँ मैं अपनी छत में, और अभी चली गई है उस साइड को धूप, क्योंकि शाम के समय हमारे वहाँ उस साइड को धूप चली जाती है, क्योंकि सूर्य उस साइड को जाता है तो धूप इस साइड को चली जाती है। और अभी हमारा क्या हो गया, सारा घर का काम तो मेरा फिनिश हो गया है। अब मुझे शाम के खाने की तैयारी करनी है। आज सारा दिन बाकी तो कुछ हुआ नहीं, जितना भी हुआ मैंने आपको अपने ब्लॉग के माध्यम से दिखा दिया है। क्या होता है, मेरा डेली कहीं ना कहीं जाना होता ही है, पर ज़्यादातर मेरे ब्लॉग क्या होते हैं, घर ही के होते हैं। घर में क्या होता है, डेली के जो काम होते हैं मेरे, चाहे किचन का हो गया और ऊपर दुकान का हो गया, यही चीज़ें होती है डेली। और कभी कभार मैं बागेश्वर और कहीं जाती हूँ तो तब मैं वहाँ का दिखाती हूँ, नहीं तो डेली घर ही का होता है। इसलिए मैं ज़्यादा ब्लॉग बनाने का मेरा मन भी नहीं करता है। तो मेरा फिर भी डेली लाइफस्टाइल ब्लॉग है, तो मैं इसलिए ज़्यादातर ब्लॉग बनाती ही हूँ। चाहे मैं घर ही में रहूँ तो जो भी मैं दिन भर करती हूँ वो चीज़ें मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। अगर आप लोगों को मेरा ये ब्लॉग पसंद आए तो इसे लाइक करना, कमेंट करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। मिलती हूँ मैं आपको एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए जय देवभूमि, जय उत्तराखंड।